जो ये मानते थे कि मेरा 160 170 से ऊपर नहीं जा सकता, वो 190 190 और 200 के आसपास इन चीजों को करने से ही पहुंचने लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर कैसे बढ़ाएं, कि सर इस वीडियो में कुछ घुट्टी दे देंगे क्या, ये पॉइंट लिखा है तो नहीं, ऐसी कोई घुट्टी होती नहीं बच्चों। मैं बस आपको सही तरीके बताता हूं कि अगर आपकी ये गलतियां हो रही हैं तो थोड़ा सा आप इस तरीके को ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, तो शायद आप वो बेहतर कर पाएंगे। और किसी को हो सकता है थोड़ी बहुत हिंट से बहुत फायदा हो जाए, और होता है बच्चों को। तो मॉक में स्कोर पहले बढ़ाने का ना सोचें, घटे नहीं इसका सोचें कि यार मेरे आता हुआ प्रश्न, मैंने बोला कि 2 आते हुए प्रश्न अगर घट जाएं, 2 आते हुए प्रश्न अगर गलत हो जाएं तो आपके 5 नंबर जाते हैं, क्योंकि 2 मिलने थे उस आते हुए पे, गया और आधा, तो 2.5 नंबर जाता है 1 पे, और 2 पे जाते हैं 5 नंबर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो भाई आता हुआ प्रश्न गलत ना हो। अभी आप देखना इस मॉक के सारे सॉल्यूशन खुलेंगे इस वीडियो के बाद, तो आप एक एक बच्चा अपनी कॉपी निकालना और देखना कि मेरे कितना सही हुआ है मैथ्स में। वो तो रिजल्ट ही आ जाता है, बट कौन कौन सा हुआ है, जिन चैप्टर को आप मैथ्स में स्ट्रांग मान रहे थे क्या उनमें से कोई गलती हुई है। और बच्चों अगर आप ये मानते हो कि मेरा एवरेज का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, और आप फिर एवरेज ही गलत कर जाते, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप ना बजाय इसके कि मुझे अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, मत पढ़ना, आप उस एवरेज के चैप्टर को 2 बार और पढ़ लेना, क्योंकि आपकी अभी उसमें भी गलतियां हो रही हैं। तो अगर आपने ये तय किया हुआ है कि मुझे मैथ्स में अभी ये चैप्टर और पढ़ना है, और बाकी जो पढ़ लिए हैं उनमें भी मुझे आसान आया तो ही मैं कर पाऊंगा, ऐसा है, तो आपसे बेहतर होगा कि भैया आप उसको मत पढ़िए जो आपने अब तक नहीं पढ़ा, आप उनको और पढ़ लीजिए जो आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, ताकि उनसे किसी भी सूरत में क्वेश्चन ना छूटे। यह सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। और बच्चों जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उनको ये देखो, ये क्यों हो रही हैं, ये तो होनी ही नहीं चाहिए थी, ये तो मैं बिल्कुल सही करता हूं इस क्वेश्चन को ऑलवेज, पर आज ये क्यों गलत हुआ, उसको फिर से पढ़िए, पता चलेगा अरे यार मैं ये सिली मिस्टेक कर रहा था। अब आपको बैक ऑफ द माइंड ये बात ध्यान रहेगी कि मैं ऐसी सिली मिस्टेक भी कर जाता हूं, तो एग्जाम में शायद उससे बच जाओगे। यही मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर, जो ये मानते थे कि मेरा 160 170 से ऊपर नहीं जा सकता, वो 190 और 200 के आसपास इन चीजों को करने से ही पहुंचने लगेंगे। अगर आप 200 पे हैं तो निश्चित तौर पे आप 215 220 स्कोर करने लगेंगे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली 15-20 मार्क्स का फायदा आपको हो जाएगा अगर सेम पेपर लेवल आता है तो, है ना, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं। तो